कर दिया तो एक गोपी ने प्रभु को मिट्टी खाते हुए देख लिया, तो वो प्रेम बस मैया यशोदा के पास शिकायत करने के लिए पहुंची और कहा कि मैया, कहा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी जवाब दिया, मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी को खाना प्रारंभ कर दिया है। मैया बोली, काय के लिए मेरे लला को झूठो दोष लगा रही है, मेरो लला मिट्टी खाए मोई पतो ना, कि नाय मानो तो कन्हैया को मुंह खुलवाई के देखो। तो मैया कहने लगी, कन्हैया मुंह तो खोल दिए। अब जैसे ही मुंह खोला ना तो प्रभु ने सारा संसार मुंह में दिखा दिया। मैया तो घबरा गई, आश्चर्यचकित रह गई कि मैंने परमात्मा को अपना पुत्र कैसे समझ लिया। पार ब्रह्म परमात्मा को मैंने अपना पुत्र कैसे समझ लिया। इस तरह से मां सोच करके भयभीत हो गई। प्रभु ने मां की सूरत की तरफ देखा तो प्रभु ने विचार किया कि यदि मां समझ गई कि मैं ही पार ब्रह्म परमात्मा हूं, तो फिर मां मुझे पुत्र जैसा प्रेम नहीं करेगी, बल्कि भगवान जैसा प्रेम करेगी। भगवान के प्रेम में वो आनंद नहीं जो पुत्र के प्रेम में है। आज का साधारण मनुष्य थोड़ी सी भगवान की आराधना कर ले तो वो भगवान बनना चाहता है, और वो भगवान एक माँ का पुत्र बनना चाहता है। तो कोई तो बात है माँ के प्रेम में जो संसार भर के प्रेम में नहीं है। आपने देखा होगा, माताएं जितना प्रेम अपने पुत्र से करती हैं उतना वो भगवान से भी नहीं करती, झूठ चाहे कोई बोल दे। कैसा? आपने देखा होगा कि सोमवार के सोमवार और भगवान को शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ाने जाएं तो एक लोटा जल में 1 चम्मच दूध, ऊपर से फूल की पत्तियां डाल लेती है जैसे कोई देख ना पाए, और आरती में कहती है कि तुम अंतर्यामी। जब वो अंतर्यामी है तो फूल की पत्तियों के नीचे कितना दूध और कितना पानी है तो वो समझ नहीं पा रहे
क्या परमात्मा नहीं देख रहा? लेकिन मानते नहीं। एक लोटा जल में 1 चम्मच दूध और अपने बेटा के 1 लोटा दूध में 1 चम्मच जल, सिर्फ 1 चम्मच। और भगवान का दीपक लगाएंगी तो डेयरी के घी का। यहां बैठी है माताएं, और अपने बेटा की रोटी से घी लगाएंगी तो कौन सा? अपने घर का 1 नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान के लिए कोई कार्य करने का नंबर आए तो 10 रुपए की चीज में भी 9 रुपए की लाएंगे, 1 रुपया उसमें से बचाने की कोशिश करेंगे। और अपने बेटे के लिए कोई चीज आए तो 10 की है तो 20 की लाएंगे, और दुकानदार से कह देंगे कि 1 नंबर देना, मेरे बेटे के लिए जा रही है। अब बताओ, तुम भगवान को ज्यादा चाहती हो या अपने पुत्र को? दूसरी बात, भगवान की पूजा माताएं कब करती हैं? उनके लिए भोग कब बनाती है? जब घर को पूरा काम निपटा ले तो 12 बजे तब तक ईश्वर बैठे रहे, और तब तक खुद 10 कप चाय पी लेंगे, और तो इतना बुरा मुंह करके क्या कहेंगे, अबे तक हमने कुछ ना खाओ, 1 जग चाय पी गई तुम्हारी जय हो जाए, और तो कह रही हैं कि हमने अबे तक कुछ ना खाओ। कछु तो परमात्मा ने ना खाओ, जो अभी तक ऐसे ही बैठे हैं। तो 12 बजे भोग बनाती हैं, लेकिन यहाँ बैठी हर माँ अगर उसके बेटे को भूख 7 बजे लग जाए तो माँ 6 बजे ही रोटी तैयार कर देगी कि मेरा बेटा कहीं भूखा ना चला जाए। लेकिन परमात्मा के बारे में इतना नहीं सोचते। तो आप बताइए, बेटा प्यारा है या परमात्मा? झूठी कोई कह दे कि हाँ हम भगवान को बहुत मानते हैं, नहीं, झूठ। बेटे के आगे परमात्मा को भी नहीं मानते। और बहुत सी माताएं कह देती हैं कि हम बेटे और बेटी में फर्क भी नहीं समझते, तो ये भी गलत, झूठ बोलती। कैसी? अगर घर में 1 गिलास दूध है तो बेटे को दे देंगी और बेटी से कह देंगी भैंसिया कूद गई, तुम कल 2 गिलास पी लियो, पर आज 1 है तो वो बेटा को दे दिया। दूसरी बात, दूध देते समय मलाई जाएगी बेटे के गिलास में और खाली दूध जाएगा बेटी के गिलास में। लेकिन ये माताएं करती है, पिता कभी नहीं करते। पिता हमेशा बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार करते हैं, इसीलिए बेटी पिता के ज्यादा करीब रहती है। आपने देखा होगा, कोई भी बात हो वो मम्मी से कम और पिताजी से ज्यादा कहने की कोशिश करती है। और गड़बड़ भी माँ करे ना तो बेटी धमकी दे देगी, आज आ जान दो पापा को, शाम को ही तुम देखो, तुम्हारी शिकायत करके ही मानेंगे हम। तो ये बात ऐसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माताएं गड़बड़ करती हैं, अपने बेटे को देख के बेटी को पीछे कर देती है, जबकि सेवा बेटी ज्यादा करती है, लेकिन प्रेम वो बेटे से ज्यादा करती है। और पिता हमेशा अपनी बेटी से अधिक प्रेम करता है। क्यों? उसे लगता है कि मेरी बेटी तो कुछ दिनों की है, बेटा तो जीवन भर रहेगा मेरे साथ। तो बेटे और बेटियों में माताएं हमेशा फर्क करती हैं, हमेशा। अगर पिता ज्यादा भी देने की कोशिश करे तो माँ धीरे से हाथ पकड़ ली, काहे को इतना बहुत है, हमने मैं नहीं दे दूं तो काहे परेशान है, बस बहुत है, बस इस तरह से कर देंगे। लेकिन पिता उस समय भी एकदम से नजर को घुमा के कहेगा, क्यों तुम्हें क्या परेशानी है, हमारी बेटी, हम जितना चाहे उतना दे। तो बड़ा फर्क है। 80% बेटियां अपने हृदय की बात पिता से ज्यादा कहती हैं और माँ से कम कहती हैं। तो उसमें सोच लीजिए कहीं ना कहीं माताओं में गड़बड़ी है, तभी तो कहती है। अगर माताएं गड़बड़ ना करें तो बेटियां माँ से ही ना कहें, लेकिन ज्यादातर शिकायत पिताजी से ही होती है। बोल गोविंद भगवान की। तो यही